जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सिंह राशि मई मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 3 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती या अक्षय तृतीया, और 8 तारीख को श्री मां गंगा जी की जयंती, और 9 तारीख को मां बगलामुखी जयंती। शत्रु अगर हमारे समक्ष हैं, आसपास हैं या छुपे हुए शत्रु हैं तो उनको परास्त कैसे किया जाए, या यूं कहें कि मां बगलामुखी निश्चित शत्रुओं का नाश कर देती है। और कैसे नाश करेगी जानेंगे। एक छोटे से महातांत्रिक उपाय को मां बगलामुखी के उपाय करेंगे, और विशेषतः 9 तारीख को ही करेंगे, जिससे कि शत्रुओं का नाश हो सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को सीता मां की जयंती, और 12 तारीख को मोहिनी एकादशी, और 16 तारीख को बुद्ध जयंती या वैशाख मां की पूर्णिमा, और 30 तारीख को सोमावती अमावस्या। और हां, उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम कार्य करते हैं तो विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं, और बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ ही जाते हैं। उन तारीखों को नोट हम अवश्य करेंगे। और हां, अगर कोई ग्रह अगर अशुभ अगर है तो उसका शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए निश्चित हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम अशुभता को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं, एक छोटे से मां कामाख्या के तांत्रिक उपाय द्वारा। आप स्वयं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित ना हो, हम बताएंगे आपको। और आइए अब जानते हैं कि सूर्य देव वृषभ राशि में अर्थात 10वें भाव पर 14 तारीख को प्रवेश करेंगे। उससे पहले यह राहु देव के साथ रहेंगे, और राहु देव आप जानते ही हैं कि अगर सूर्य देव राहु के साथ अगर हैं तो ग्रहण दोष राहु को सूर्य को लगा देते हैं। अर्थात हम मेष राशि में सूर्य के होने के बावजूद भी वह उत्तम फल, शुभ फल नहीं ले सकते जो कि हमको मिलने चाहिए। एक तरफ से तो हम कहेंगे कि हमारे सूर्य देव मेष राशि में हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं राहु देव की तो राहु देव के साथ यह ग्रहण दोष बना देते हैं। बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाना। भाग्य स्थान पर है तो भाग्य की उन्नति होते होते अचानक विघ्न बाधाएं आ जाना, और हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये एकदम से अचानक ऐसी कौन सा विघ्न बाधा आ गई है, क्या ऐसा संकट आ गया है, क्या कारण बना कि हमारा भाग्य उज्जवल होते होते रह गया। यही कारण होता है। आगे भी हम बात करते हैं। 17 तारीख को मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 8वें भाव पर आ जाएंगे। जब 8वें भाव पर मंगल देव आ जाएंगे तो 8वां भाव वह पीड़ा का भाव होता है। पीड़ा भी कैसी? रहस्यमय तरीके से, अर्थात छुपी हुई पीड़ा, छिपा हुआ धन। यह हमको धन की बात मैंने की है, छुपा हुआ धन हमको दे भी सकते हैं, और हमारे जो रहस्य हैं उनको भी उजागर कर सकते हैं। और विशेषतः एक सावधानी आपको अवश्य बरतनी पड़ेगी कि जिस समय भी आप वाहन चलाएं तो उस बड़े सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि मंगलदेव 8वें भाव पर विराजित है। ये चोट के कारक हैं, तो ऐसा ना हो कि ऐसा समस्या हमारे समक्ष आ जाए। इसके लिए क्या करें जानेंगे। छोटा सा उपाय हो सकता है मां कामाख्या उस उपाय के द्वारा आपको इस संकट से मुक्त कर दे, करेंगे उसको। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात भाग्य स्थान पर विराजित हो जाएंगे। और भाग्य स्थान पर विराजित होना निश्चित भाग्य में वृद्धि करेगा, और वह भी तृतीय भाव के स्वामी होकर के और 10वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर विराजित होना, अर्थात भाग्य में वृद्धि निश्चित है, और हमारे अपने पराक्रम के द्वारा वृद्धि। और शुक्र देव का यहां विराजित होना निश्चित
ध्यान रखिएगा कि इसी स्त्री पक्ष से हमको लाभ अवश्य होने जा रहा है, हमारा भाग्य उदय होने जा रहा है, या यूं कहें कि स्त्री हमारे सहायक होकर के खड़ी हमारे साथ दिखाई देगी। और अगर स्त्री ही है तो निश्चितता ध्यान रखिएगा कि आपका भाग्योदय अवश्य होने जा रहा है, निश्चित होगा। यह माह आपके लिए मंगलकारी है, भाग्यवर्धक है। अब हम बात करते हैं राहु देव पर ही आते हैं, और राहु देव यहां से पंचम दृष्टि से यह देखेंगे पंचम भाव को। जब पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव संतान का भाव है, हमारी इच्छा शक्तियों का भाव है। तो निश्चितः संतान पक्ष की तरफ से हमें कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई बाधा, या ये शिक्षा में, या अगर वो प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा ये हो सकती है, अर्थात अशुभता के संकेत है। और हमारी इच्छा शक्ति भी जो है वह ह्रास हो सकती है, न्यूनता उसमें आ सकती है। अब यहां से यही राहुदेव जब सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो पराक्रम में हानि अवश्य करते हुए दिखाई दे रहे, अर्थात अचानक धोखा देना या इल्यूजन देना, ख्वाब देना, लेकिन पूरे ना होना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो निश्चित समझ जाइएगा कि यहां पर राहु देव आपकी कुंडली में अशुभ होकर के बैठ गए हैं। और राहु देव जब नवम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो निश्चित हमारे मन मस्तिष्क को तीव्र कर देंगे, एक अलग सी एक अन्वेषण, एक खोज की आपको रास्ते पे डाल देंगे। ये एक शुभता वाले लक्षण भी है। अगर राहुदेव अगर शुभ भी है तो अशुभ भी है, अशुभ है तो शुभ भी है, लेकिन इनकी स्थिति पर निर्भर करता है। यहां पर यह आपको क्रिएटिव माइंड देंगे, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई ऐसी तरकीब आपके समक्ष रख देंगे कि आप उलझनों से निकल जाएंगे और भाग्य में वृद्धि हो सकती है। वह क्यों, कैसे, यह आपकी जन्म पत्रिका में जो मूल कुंडली है उसमें राहु देव की स्थिति कैसी है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वहां पर शुभ है तो यहां निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक वृद्धि होगी, शत्रु शांत होंगे, हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ होगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर सूर्य देव की, जैसे मैंने बताया था भाग्य स्थान पर बैठे हैं लेकिन ग्रहण लगाए हुए हैं, तो वो आपको उपलब्धियां नहीं हो पाएंगी जो होनी चाहिए, जबकि लग्नेश के स्वामी हैं। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति देव, बृहस्पति देव हमारे जो है वह आपको मालूम ही है कि वह अष्टम भाव पर शुक्र देव के साथ विराजित है। और अष्टम भाव पर बृहस्पति देव का विराजित होना वह सुखों को न्यून करता है, अपनी ही राशि में बैठे हैं जबकि, लेकिन सुखों को न्यून करता है। और क्योंकि शुक्र साथ में है तो किसी स्त्री पक्ष के द्वारा, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री पक्ष के द्वारा आपका कोई ना कोई रहस्य आपका उजागर हो सकता है, आपको नुकसान आपको हो सकता है, तो सावधान अवश्य रहें। यहां से बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे, धन में वृद्धि अवश्य करेंगे। पारिवारिकता की अगर दृष्टि से देखेंगे तो प्रेम अवश्य बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, लेकिन कुटुंब की बात कर रहा हूं, पारिवारिकता में निश्चित मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर, लगाव, संकष्ट, मतभेद ये आपको दे सकते हैं। आप कहेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों को गुरुजी ने डरा ही दिया है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। आइए अब उन उपायों को कर लेते हैं पहले, या उन तिथियों को भी जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी है? 7 तारीख, 8 तारीख, 16, 17, 24 और 25 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा उपाय है, उसको करके निश्चितता इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? 5 मुखी रुद्राक्ष को लीजिएगा, उस पर कामिया सिंदूर लगाइएगा और 2 पीली कौड़ी उसके साथ रखिएगा। रात को तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा और प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके शिवलिंग पर अर्पण करके आइएगा और वहां प्रार्थना कीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र के साथ अगर आप एक कार्य करेंगे तो इस माह को आप मंगलमय चमत्कारिक रूप दे करके भाग्य को अवश्य बढ़ाएंगे। वह मंत्र कौन सा है? क्षौम ओम ओम ऊठा। इस मंत्र की अगर आप एक माला भी कर लेते हैं
तो आप देखेंगे आश्चर्यजनक मां कामाख्या का चमत्कार आपके ऊपर कैसे बरसता है। और अब संक्षेप में एक छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन का अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके और जान सकें कि होली में हम होली खेलते हैं, गुजिया भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा अपना ही व्यक्ति हमारे सिर के ऊपर कोई ऐसी राख डाल रहा हो गुलाल के बहाने कि वो कुछ हमसे गलत करवाने के पक्षधर में हो जाए। अर्थात मैं तंत्र क्रिया की तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको लाभ आपको अवश्य होगा। उससे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।